डिजाइन। तो इससे पहले वाले वीडियो में जो है ना हम फिजिक्स का यूनिट एंड मेजरमेंट टॉपिक स्टार्ट किए थे, जिसमें यूनिट एंड मेजरमेंट में जो है ना यूनिट टॉपिक में कुछ पढ़े थे और यूनिट के बारे में। आज हम देखेंगे डायमेंशन के बारे में, डायमेंशन किस तरह से निकालते हैं और इसका डायमेंशन एनालिसिस भी देख करेंगे, और डायमेंशन का एप्लीकेशन जो है उसको भी कितना प्रकार का एप्लीकेशन है जो कि फार्मूला में लगा के जो सटीक फार्मूला निकाला जाता है। तो हम डायमेंशन के बारे में आज देखते हैं। सबसे पहले देखिए, डायमेंशन जब लिखते हैं तो उसको जो है ना, जैसे कि आपको बताए थे उसमें फंडामेंटल क्वांटिटी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, जिसमें बेसिकली जिसमें जो है ना, जैसे कि लिखते हैं जब हम मास लिखते हैं तो इसका जो है ना डिनोट किया जाता है एम से, कैपिटल एम से किया जाता है। और इसमें जो हम मास का जो डायमेंशन जब लिखेंगे ना तो इसी में हो जाएगा, इसका एक स्क्वायर ब्रैकेट ऐड कर देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट ऐड कर देंगे तो ये किसका मास का डायमेंशन हो जाएगा। इसी तरह टाइम में देखते हैं, टाइम का भी इसका भी सिंबल जब लिखते थे तो कैपिटल टी लिखते थे, और टाइम का जो है ना यहाँ पर सिंबल जो कैपिटल टी आया तो इसमें एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे तो ये टाइम का डायमेंशन हो जाएगा। लेंथ का भी सेम टाइम से हम एल लिखते थे कैपिटल, और इसमें जो है ना स्क्वायर ब्रैकेट ऐड करते थे, ये हो जाता है एम टी एल या एम एल टी इसको बोलते हैं। तो इस तरह से इसको जो है ना लिखा जाता है डायमेंशन फॉर्म में। अब इसको जब हम लिखते हैं एक जगह करके तो जैसे कि एम एल टी, अब ये जो है ना ये फेमस है, जब कोई भी डायमेंशन किसी भी चीज़ का निकालते हैं तो ये फॉर्म में फंडामेंटल फॉर्म में निकलता है। इसका तो 3 हुआ, और इसका जो 4 प्रकार का है क्वांटिटी वो ज़्यादातर इसमें यूज नहीं होता है तो उसको जो है नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो यहाँ पे मास का जो डायमेंशन क्या हो जाएगा, मास का डायमेंशन हो जाएगा m पर पावर 1 है, 1 लिख सकते हैं ना यहाँ पर। तो देखिए m 1 हो जाएगा, और l नहीं है तो इसको क्या हो जाएगा, यहाँ पे l 0 हो जाएगा, और t जो नहीं है t भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं m1 और l 0 और t 0। अगर हम इसको पढ़ेंगे फार्मूला में, डायमेंशन में बोलेंगे मास का द डायमेंशन ऑफ मास आर 1 इन मास। तो ये इसको जो है ना इस तरह से लिखा जाता है। अब अगर हम टाइम का भी निकालेंगे इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर टाइम का निकालेंगे सेम टू सेम वही होगा, m0 हो जाएगा क्योंकि मास यहाँ पर नहीं है, और जो है यहाँ पे लेंथ भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे टाइम है, टाइम 1 हो जाएगा। तो 1 लिख सकते हैं, आप नहीं भी लिख सकते हैं, इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में बंद। तो इसको भी अगर लिखेंगे तो सेम टू सेम होगा, क्योंकि लेंथ है m0 हो जाएगा, और इसके बाद लेंथ 1 हो जाएगा, टाइम 0 हो जाएगा। देखिए इसमें आता है एक डायमेंशन फार्मूला, एक होता है डायमेंशन इक्वेशन। डायमेंशन फार्मूला किसे कहते हैं, जब हम इसको जो लिखते हैं जैसे डायमेंशन ऑफ मास, तो डायमेंशन ऑफ मास यहाँ पर क्या है, m हो गया, यहाँ पे m के पावर 1, इसको पोस्ट ब्रैकेट में बंद कर देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं फिर। तो डायमेंशन ऑफ मास m को क्या किस चीज़ से सूचित करते हैं, कैपिटल M से, तो यहाँ पे m दे दिए, और इसका भी डायमेंशन क्या निकला है, m निकला है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है ये डायमेंशन फार्मूला है, यहाँ पे ये जो है ना डायमेंशन फार्मूला इसको कहेंगे, डायमेंशन फार्मूला, ये जो है ना यहाँ पे ये डायमेंशन इक्वेशन हो जाएगा, डायमेंशन इक्वेशन, यहाँ पे डायमेंशन फार्मूला और डायमेंशन इक्वेशन में अगर डिफरेंस देखें तो दोनों जो है ना इसको डायमेंशन अगर बराबर दे के लिखते हैं तो वो डायमेंशन इक्वेशन हो जाएगा, अगर बराबर नहीं देते हैं तो डायमेंशन फार्मूला हो जाता है। जैसे देखिए डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ फोर्स यहाँ पे इक्वल टू नहीं होगा तो m/L/T-2, तो यहाँ पे ये हो गया। तो ये इसको क्या कहेंगे हम, डायमेंशन फार्मूला कहेंगे, डायमेंशन फार्मूला। और इसी में जब होगा कि F इक्वल टू के बराबर m/L/T-2, तो इसको हम क्या कहेंगे, डायमेंशन इक्वेशन। तो डायमेंशन इक्वेशन और डायमेंशन फार्मूला में जो है ना यही अंतर है, डायमेंशन इक्वेशन को हम इक्वल टू के चिन्ह दे के लिखते हैं और इसमें जो है ना नहीं दे के लिखते हैं, डायरेक्ट सेंटेंस में लिखा जाता है, ये डायमेंशन में दोनों में डिफरेंस है।
अब देखिए हम बेसिक देख लिए। अब जो है ना डायमेंशन सबका अलग अलग निकालते हैं। डायमेंशन कैसे निकाला जाता है, जैसे सबसे पहले हम एरिया को निकालते हैं। एरिया जब निकालेंगे तो एरिया का क्या होता है, निकालते हैं जब इसका जब हम फार्मूला लिखते हैं L गुना बी, तो एरिया लिखेंगे तो क्या होगा, लेंथ गुना विड्थ होगा, लेंथ और विड्थ होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं एरिया का फार्मूला लेंथ गुना विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब लेंथ का देखिए L तो लेंथ है क्योंकि इसका L ही रहेगा, क्योंकि आपको बताए थे कि L का जो लेंथ का जो लिखा जाता है L, और मास का लिखा जाता है कैपिटल M, और यहाँ पे टाइम का जो है टाइम का कैपिटल T लिखा जाता है। तो आपको यहाँ पे बताए थे। तो यहाँ पे लेंथ का हो गया कैपिटल L, और यहाँ पे मास का हो गया M कैपिटल M, टाइम का T हो गया। तो यहाँ पे जब हम एरिया निकालते हैं लेंथ गुना विड्थ हो गया। तो लेंथ क्या है, लेंथ यहाँ पे L हो गया, और विड्थ क्या है, विड्थ एक डिस्टेंस ही है ना, डिस्टेंस। जैसे विड्थ यहाँ से यहाँ तक तो क्या हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, और लेंथ यहाँ से यहाँ तक दोनों डिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पे डिस्टेंस का क्या लिखे थे, लेंथ, तो यहाँ पे भी L हो जाएगा, तो दोनों का L स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे एरिया को कैपिटल A से लिखते हैं, डिनोट करते हैं, इसको डायमेंशन फॉर्म में लिखेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट से बंद करेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट से बंद करने के बाद जो है ना, यहाँ पे जिस L हो गया, यहाँ पे भी L, तो L स्क्वायर हो गया। तो इसको जो है ना हम बताइए, जो डायमेंशन जिसमें नहीं है, तो जैसे M का नहीं है यहाँ पे, तो M का 0 पुट करके लिखेंगे, और टाइम का भी नहीं है तो टाइम का भी 0 पुट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कैपिटल M लिखते हैं, और कैपिटल M का जो है यहाँ पे नहीं है तो इसको 0 लिख देंगे, और T का भी नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पर T का भी 0 हो जाएगा, और ये L का है यहाँ पे तो L का 2 हो जाएगा, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब हम बोलेंगे इसको एरिया ऑफ द डायमेंशन ऑफ एरिया जब लिखेंगे कर, इसका हम डायमेंशन ऑफ एरिया आर 0 in mass, 0 in time and 2 in लेंथ। तो इसको जो है ना सटीक ढंग से लिखा जाएगा, जैसे डायमेंशन ऑफ एरिया को जो डायमेंशन है, एरिया का डायमेंशन आर 0 इन मास, तो मास का कितना है यहाँ पे 0 हो गया, और टाइम का भी कितना है 0 है, और लेंथ का कितना है 2। तो इसको डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया का डायरेक्ट M2, और इसको जो है कोष्ट ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो ये हो गया इसका एरिया का। अब देख लेते हैं हम वॉल्यूम का। इस तरह आप देखते हैं 2 नंबर में वॉल्यूम का तो आप लोगों को फार्मूला याद होगा, यहाँ पे कैपिटल V से इसको लिखते हैं। वॉल्यूम का तो आप लोगों को फार्मूला याद होगा, जैसे कि AQ, इसका जो है लेंथ अगर दिया रहता है ये डिस्टेंस B, ये डिस्टेंस मान के चलिए C, और ये डिस्टेंस इसका A, तो यहाँ पे होता है एरिया। जब हम निकालते हैं इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा A गुना B मल्टीप्लाई C, तो इसका हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे सब सेम दिया रहेगा तो यहाँ पे Q हो जाएगा, ये सब A, इसका भी डायमेंशन, इसका भी लेंथ उतना, और इसका भी तो क्या Q हो जाएगा। इसी कारण इसको लिखते हैं AQ। अब ये जो देखिए AQ जो है, ये क्या है, डिस्टेंस है, ये भी लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक ये भी लेंथ है। तो तीनों जब लेंथ है तो इसको क्या हो जाएगा, 3 लेंथ के पावर 3 है, तो लेंथ के पावर 3 हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, वॉल्यूम को V कैपिटल V इक्वल टू लेंथ का, या V कैपिटल V इक्वल टू M पर पावर 0 और L पर पावर 3 T पर पावर 0, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ये टर्म इसमें लिखा जाता है। 2 नंबर में वॉल्यूम को बात देखने के बाद हम 3 नंबर में देख लेते हैं डेंसिटी का। डेंसिटी का अगर फार्मूला निकालते हैं हम, डेंसिटी का किस में अगर फार्मूला निकालेंगे, इसका क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पे डेंसिटी को रो से लिखा जाता है, और मास अपॉन वॉल्यूम। एंड द मास को आपको क्या बताए थे, यहाँ पे मास को कैपिटल M में लिखने के लिए, और कैपिटल M हो जाएगा इसका, और वॉल्यूम का तो अभी जस्ट निकाले हैं, यहाँ पे क्या हुआ LQ निकाले हैं, तो यहाँ पे अपन में LQ हो जाएगा। तो जब इसको लिखेंगे तो जब इसको हम लिखेंगे M और LQ
-3, क्योंकि ये नीचे में है और ऊपर जाएगा तो इसमें माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा। अब रो को जब डायमेंशन फॉर्म में लिखेंगे तो ml -3 t 0। यहाँ पे देखिए m कितना है 1 है, तो यह m 1 हो गया और यहाँ पे ये जस्ट हो गया। तो ये हो गया कोड नंबर में वेलोसिटी। वेलोसिटी के देखते हैं। जब हम वेलोसिटी देखते हैं तो वेलोसिटी क्या होता है, इसका फॉर्मूला लेंथ अपॉन टाइम। वेलोसिटी मतलब होता है कि कितना डिस्टेंस तय किया है और टाइम के रिस्पेक्ट में। तो मान लीजिए यहाँ से और जंक्शन यहाँ से कहीं पे जा रहा है, तो वो आप यहाँ से और कोचिंग सेंटर तक जा रहे हैं, तो वो आप कितना समय में जा रहे हैं, कितना दूरी जो है ना, उसका जो है रेशियो होता है वेलोसिटी। तो यहाँ पे लेंथ, फिर आपको बताए थे हम क्या होता है, लेंथ का क्या एल लिखते हैं कैपिटल एल और टाइम का कैपिटल टी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एल टी -1। तो यहाँ पे इसका जब फॉर्म में लिखेंगे तो वॉल्यूम V4 वॉल्यूम में वेलोसिटी का, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा फिर m कैपिटल M, क्योंकि कैपिटल M नहीं तो 0 हो जाएगा, और L यहाँ पे L है तो L का 1 हो जाएगा, T का -1 हो जाएगा। तो ये इसका वेलोसिटी का। अब आगे हम निकालते हैं एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जब एक्सेलरेशन का हम फॉर्मूला देखते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। वैल्यू डालते हैं तो वेलोसिटी अपॉन टाइम इसका फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखिए वेलोसिटी का यहाँ पे तो हम निकाले हैं लेंथ अपॉन टाइम, तो लेंथ अपॉन टाइम इसमें लिख दीजिए, लेंथ अपॉन टाइम। पहले से यहाँ पे टाइम है तो दोनों को टाइम का नीचे आ जाएगा, टाइम का स्क्वायर हो जाएगा, लेंथ और टी का -2 हो जाएगा, क्योंकि लेंथ टाइम नीचे आएगा तो नीचे से -2 लिखा जाता है। तो यहाँ पे फिर एक्सेलरेशन ए का क्या हो जाएगा m l t -2। तो ये इसका बीमा हो गया। इसका निकाल लेते हैं फोर्स का। तो फोर्स का क्या हो जाएगा मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। तो मास का कितना होगा कैपिटल M, और एक्सेलरेशन का यहाँ पे निकाले हैं या तो यहाँ पे आप निकाल लीजिए, और यहाँ पे नहीं सॉरी यहाँ पे एक्सेलरेशन का जो है ना m 0 हो जाएगा, क्योंकि m जो है यहाँ पे लेंथ मास नहीं दिया हुआ है, l 0 हो जाएगा, और यहाँ पे l t -2। तो यहाँ पे जब हम फोर्स का निकालेंगे तो मास का हो गया m और एक्सेलरेशन का हो गया l t -t। तो ये हो गया फोर्स का। अब देखिए फोर्स का निकालने के बाद हम प्रेशर का निकाल लेते हैं। प्रेशर तो आपको पता होगा कि जितना भी एरिया होता है, जितना भी उसका प्रेशर आप पता होगा, जितना भी फोर्स है वो एरिया पे डिपेंड करता है। अगर फोर्स कहीं पर भी एक जगह लगा रहा है, उसका एरिया कम है तो ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो इसी प्रकार जो है ना, इसको जो है फोर्स को जब प्रेशर का हम निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स का जो है ना अगर डायमेंशन यहाँ देखते हैं तो mlt t -2 हो जाएगा, और यहाँ पे एरिया का जो है एरिया का भी दिया हुआ है, एरिया का क्या दिया हुआ है l स्क्वायर। तो इसका जब निकालेंगे हम प्रेशर का l यहाँ पे 2 है और ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -2 -1 हो जाएगा, और यहाँ पे t का पावर -2। ये हो गया किसका, अब इसका। अब फिर दूसरा नंबर फोर्स का भी निकाल लिए, प्रेशर का भी निकाल लिए, अब वर्क का निकाल लेते हैं हम। वर्क में क्या होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट भी एक डिस्टेंस है। तो फोर्स का हम क्या निकाले जैसे m l t -2, यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या है एक लेंथ है यहाँ पे, तो यहाँ पे l हो गया, तो m l स्क्वायर मल्टीप्लाई में है t -2। तो ये किसका हो गया वर्क का हो गया। जब हम वर्क का निकाल लिए, इसी प्रकार पावर का निकालते हैं। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, कितना वर्क किया है कितना टाइम में, तो कितना वर्क किया है तो वर्क अपॉन टाइम। तो अभी देखिए हम वर्क का यहाँ पे निकाले हैं ml 2 t -2, तो क्या हो जाएगा m
L2t-2 अपन टाइम का t हो जाएगा। और इसको जब हम m L2t-2 मल्टीप्लाई t के -1 आ जाएगा। तो इसको जब हम लिखेंगे m L2t-3 तो ये इसका हो गया पावर। तो ये पावर का डायमेंशन हो गया। तो इस तरह से इसको जो है डायमेंशन निकाला जाता है। तो आज के वीडियो में यहाँ तक।